कोहाट में टीटीपी ने अटैक किया इनके ऊपर, जिसमें इनके 6 फौजी मारे हैं। उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, आप वो वीडियो देखिए। थर्मल स्कोप लगा करके उन्होंने रिकॉर्ड किया सारा इवेंट। अब ये वीडियो देखिए आइए ज़रा। और 4 फौजी मार दिए इनके अटैक में, उसकी भी हम वीडियो लेके आए हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिए। उन चारों फौजियों के नाम भी हमारे पास, उनकी तस्वीरें भी हमने अरेंज कर ली हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। द ग्रेट गेम इन एफपैक रीजन, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो ग्रेट गेम चल रही है वो जारी है। और बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो एक स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, आपको पता है, वो पहले ISI चीफ भी रहे हैं, DG-MI भी रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी DG रहे हैं। तो उनको ये शौक चढ़ा था कि भाई मैं अब आर्मी चीफ बन गया हूँ, तो अब मैं वो गेम्स खेलूँगा जो मैं पहले खेलता रहा हूँ। अगर आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो तो उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि भारत में जब पुलवामा में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सुसाइड बॉम्बिंग हुई, और उसमें जो CRPF के हमारे जो भाई वीरगति को प्राप्त हुए, वो दौर वही था जब ISI चीफ आसिम मुनीर थे, जो अब आर्मी चीफ हैं। तो उनको वो शौक था कि नहीं, हम उसको दोबारा रिवाइव करते हैं। उन्होंने जम्मू में टारगेटेड किलिंग्स की सोची कि भाई हम टारगेटेड किलिंग्स कराएंगे। वो टारगेटेड किलिंग्स शुरू भी हुई, आपको याद होगा, इनके आर्मी चीफ बनने के बाद 2022 में और 2023 में भी हुई। लेकिन उसके बाद अचानक से इतना बड़ा सर्ज आया पाकिस्तान के अंदर अटैक्स में, चाहे वो लोन वुल्फ अटैक आप कह लीजिए, या टारगेटेड किलिंग कह लीजिए, या अननोन गनमैन जो इंडिया में पॉपुलरली कहे जाते हैं उनके अटैक्स हों, या TTP के जो हमले बढ़े, या जो बलोचों ने जो वहाँ पे गर्मी बढ़ाई। और जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ एरियाज तक या खैबर पख्तूनख्वा में भी इक्का दुक्का एरियाज में रह गया था। खैबर पख्तूनख्वा पे तो मोर और लेस एक तरीके का पीस आ गया था, मतलब मैं उसको पीस नहीं कहूँगा, बट फिर भी अगर आज के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा पीस था। क्योंकि 2021-22 में जितने अटैक्स हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में ओवरऑल, आज की डेट में ये जो पिछला साल गुजरा है 2024 का, 2024 में 2021-22 के कंपैरिजन में 4 गुना टेररिस्ट अटैक्स और 4 गुना कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान आर्मी की, सिर्फ पिछले एक साल में। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, या आप आर्मी या ISPR को मान लीजिए, इन्होंने जो ओन किया है कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं, तो उनके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आते हैं लगभग 658, यानी 658, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी डे 2 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान में। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा पिछले एक साल में जिस दिन कम से कम 2 पाकिस्तानी फौजी न मारे गए हों। ये बहुत बड़ा नंबर है, पहली बात। अगर आप इसमें सिविलियंस को भी ऐड कर लें, हालांकि मैं इस नंबर से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जो TTP के नंबर्स हैं, जो TTP जिनके प्रूफ देती है, ISPR तो कोई प्रूफ नहीं देती। ISPR तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें हाइड भी करती है। उन्होंने अपने फौजी कारगिल में हाइड कर लिया, उनको ओन ही नहीं किया कि हमारे फौजी ही नहीं है। लेकिन जो TTP है, TTP का क्या है, TTP एग्जैक्ट नंबर्स देती है विद प्रूफ कि भाई देखो ये वीडियो है, जो कि हम आपको दिखाएंगे आज भी, जो पिछले 2-3 दिन में जो अटैक्स हुए हैं, जो स्नाइपर अटैक्स हुए हैं, या जो थर्मल कैमरेज को यूज करके जो है उन्होंने बनाई है TTP ने अपने अटैक्स की, उसमें उन्होंने कैजुअलिटीज दिखाई हैं, या उनको तो बॉडीज दिखाते हैं, वो तो जो किसी को मारते हैं उनकी फोटो भी इशू करते हैं, और उनके खिलाफ जो भी उनके पास एविडेंस होता है वो भी, और उनसे जो हथियार प्राप्त होते हैं उन हथियारों की भी फोटोग्राफ वो दिखाते हैं। और हमने आपको डिफेंस ऑफेंस से पहले दिखाई भी है, और हम आज भी दिखाएंगे आपको। इस पूरे सिलसिले के दौरान अगर आप देखें तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ही फिगर्स को मान लें तो भी 658 कैजुअलिटीज इन पास्ट 1 ईयर जो फौजियों की, और अगर सिविलियंस को ऐड कर लिया जाए तो सिविलियंस मिला करके 1200, यानी कि हर रोज 3 से 4 लोग पाकिस्तान में टेररिज्म में मारे जा रहे हैं। तो चाहे TTP का हो, चाहे वो BLA का हो, चाहे वो BLF का हो, या जो बाकी की जो तंजीमें हैं, या जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जो तालिबान के, उनके हो, इतनी कैजुअलिटीज वो ऑलमोस्ट डेली के बेसिस पे झेल रहे हैं। तो ये जो शौक था जनरल आसिम मुनीर को कि हम अपने जो गेम्स हैं, जो वो गेम्स खेला करते थे एज DG ISI, वो गेम्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तब तो मुझे आर्मी चीफ की परमिशन चाहिए होती थी, अब तो मुझे परमिशन भी नहीं चाहिए, अब तो मैं ही हूं जो हूं। तो उन्होंने अफगान तालिबान से भी लड़ाई मोल ले ली, उन्होंने इंडिया से भी लड़ाई मोल ले ली, उन्होंने बलोचों के और पख्तूनों के तो अपने इश्यूज थे ही, और फिर बांग्लादेश में पहुंच करके
बांग्लादेश के साथ जो है एक फ्रंट बनाने की कोशिश की कि भाई हम अब इंडिया को, जैसे इंडिया ने हमको, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सैंडविच किया हुआ है और इंडिया इधर से भी ठोक रहा है और इंडिया उधर से भी ठोक रहा है हमको, तो उसी तरीके से हम इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में सैंडविच बना देंगे और हम इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों तरफ से ठोकेंगे। ये उनको शौक चढ़ा था। नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि बांग्लादेश में तो कुछ कर नहीं पाए। जैसा मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अब्दुल बासित साहब तो खुद कह रहे थे कि भाई जब हमारे यहाँ से जब ऑफिसर्स ISI के उड़े हैं अपनी फ्लाइट में, प्राइवेट जेट में बांग्लादेश जाने के लिए, रॉ को तब से मालूम था कि अब फ्लाइट में ये बैठ गए हैं, अब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, अब वो बांग्लादेश लैंड कर गई है। वहाँ लैंडिंग के बाद कहाँ से उतरे हैं, कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, किससे क्या मीटिंग हुई है, क्या एग्रीमेंट हुए, क्या उन एग्रीमेंट्स तक का पता है रॉ को कि इनके एग्रीमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से फेलियर बताया है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इतने बड़े टॉप 3 ऑफिशियल्स जाते हैं और आप इतनी भी सीक्रेसी मेंटेन करना तो छोड़िए, उनको आपके अगर पल पल की खबर मिल रही है तो मतलब बांग्लादेश, और उनकी शिकायत जायज़ भी थी बाय द वे, कि अगर बांग्लादेश के अंदर इंडिया का क्या सिस्टम है, इंडिया कितना मजबूत है, इंडिया की कितनी पकड़ है, वो तो समझ में आता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर भी इतनी मजबूत है कि हमारे ऑफिसर्स जाने वाले हैं ये भी उनको पता है, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे ये भी उनको पता है, वो कब बैठ गए कब उड़ गए, ये सब कुछ ही पता है। तो यानी कि उनकी पकड़ तो फिर बांग्लादेश में भी उतनी मजबूत है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। यही तो हम आपको कब से समझा रहे हैं, ये इंडिया वो इंडिया नहीं है। बहरहाल आज हमारा वो मुद्दा नहीं, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्ला कलीमुल्ला आसिम मुनीर हैं, इनके जो ख्वाब की जो तामीर हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो बलूचिस्तान में हुई है। अभी 3 दिन पहले 18 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को BLA ने उड़ा के रख दिया। कहाँ पे? मंगोचेर एरिया है कलात डिस्ट्रिक्ट में। और जो 18 इनके जवान मारे गए हैं, DGISPR ने तो कोई इनकी फोटोग्राफ्स रिलीज की नहीं है, हम आपके लिए इशू कर देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये 18 जो ऑफिसर्स और जवान हैं, इनके नाम है जफ़र अली, ज़मीर अली, निसार अहमद, मांजी खान, सुल्तान अहमद, मीर हसन, खुर्रम हयात, अब्दुल इब्रार, नईम खान बलोच, मोहम्मद बिलाल, इनायतुल्ला, तौकीर अब्बास, इमदाद अली, गुल रौफ, इफ्तिकार अहमद, इमरान खान और खान वाइज। ये जो ऑफिसर्स हैं ये मारे गए उस अटैक में बलूचिस्तान में। ये 2 दिन पहले की खबर है। आप चले जाइए ट्विटर हैंडल पे ISPR के, वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा इसके बारे में खबर कीजिए हमारे 18। जबकि आर्मी चीफ गए, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर छपी होगी 18 अगर जब फौजी मार दिए गए, और वो भी अगर उसमें से 99% पंजाब से हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो ओन करना पड़ेगा ना। वो कोई पख्तून और बलोच तो नहीं है सारे कि भाई आप डिसोन कर दो। 99% तो पंजाब से आए हुए हैं, तो उनको ओन करना पड़ा। और फिर आर्मी चीफ को जाना भी पड़ा वहाँ पे, वहाँ गए भी ताज़ियत के लिए, अब बोला कि जी हमारा अज़्म है, हमारा फलाना ठिकाना, जो इनकी डायलॉग बाजी होती है। और आप हम एक वीडियो दिखाते हैं। अभी देखिए, आपको हम बता रहे थे ना कि अपने पोजीशंस छोड़ के भाग रहे हैं, अपने जो एरियाज इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में होल्ड किए हुए थे उनको छोड़ के भाग रहे हैं, बिकॉज TTP इनको दबा के ठोक रही है। कहते हैं ना, अगर घोड़े को पीछे से अगर सिगरेट लगा दी जाए तो सब कुछ छोड़ करके भागता, बिना देखे कि आगे कौन है, पीछे कौन है, अगल बगल कौन है, उसको नहीं दिखाई देता कुछ। वही हाल इस समय पाकिस्तान आर्मी का हुआ है। मैं घोड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज फैमिली चैनल है, फैमिली देखती है। मरघान कैंप है इनका सद्दा तहसील में, कुरम एजेंसी में, उसके हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये अभी लेटेस्ट, ये कल छोड़ के भागे हैं वहाँ से। अब वहाँ पे TTP का कब्जा है। हमने आपको पहले भी कई सारे कैंप्स दिखाए जो इन्होंने छोड़ के भागे हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा उतार करके TTP ने अपना झंडा लगाया है। और वहाँ पे अब जो मॉनिटरिंग है और अब वहाँ पे जो पोजीशंस है वो TTP होल्ड करती है। कुछ पाकिस्तानी थे, वो कह रहे थे जी ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है। हमने आपके स्ट्रैटेजिक रिट्रीट देखते देखते जो है, आप ये देख लीजिए कि आज आपके पास आधा मुल्क तो चला गया, आधे बलूचिस्तान पे आपकी रिट नहीं चलती। खैबर पख्तूनख्वा पहले भी 1/3 आपके कंट्रोल में नहीं था, अब 1/3 और आपके कंट्रोल के से निकल चुका है। अब तो बात पंजाब तक आ चुकी है, पंजाब के बॉर्डर तक आ चुकी है। अब तो वो पंजाब में घुस के मार रहे हैं आपको। खैर एनीवे, उनसे आर्गूमेंट करना यूजलेस है। ये वीडियो देखिए आप। दादिक्वारमी वलायत सदे वलसवाले दे मरगोन करारगो दे چې د مجاهدینو لخوا تندریز گزارونه پیوشول چې بالاخره حکومت دې ته اړ شو چې د او اوس الحمدلله مجاهدین له هربولو کار شروع دی. نو انشاءالله چې ډېر نږدې دی چې الله تعالی به ټول پاکستان کې دا صفت راولي
او اسلامي نظام به ان شاء الله چې په ټول پاکستان کې نافذېږي. ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمۃ طالب جان خی جوړې الحمدلله تو صحیح ملګری خدي شکر دې د څه کار مو روان کړی بس دی؟ دا خو الحمدلله د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین دي چې الحمدلله د تاروس ترتیب ملګری نیولای و خدا بزدله دښمن وتښتېد الحمدلله دغه پسته فتحه شوله او انشاءالله چې اوس یې ویرونوو د دغه بزدله دښمن کمپاینونه دا کیلې بیا انشاءالله چې ختمیږي. ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی د مزید فتح در نصیب کی. دا د هوان ولا زوی دی. الحمدلله ثم الحمدلله. आपने वीडियो देखा, ये है वो दीन इस्लाम की फौज जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने आई है और पूरी उम्मत मुस्लिमा यानी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप इनके पास है. और ये फ़िलिस्तीन भी आज़ाद कराएंगे, ये कश्मीर भी आज़ाद कराएंगे, ये बांग्लादेश को भी रिक्लेम करेंगे. अफ़गानिस्तान तो इनका खैर 5वां 6वां पता नहीं कौन सा सूबा है ही है ऑलरेडी. ये इनकी औकात है, ये इनके फौजी हैं. वो पीटीआई वाले कहते हैं, बात तो सही कहते हैं ना. इमरान खान ने तो ट्वीट किया था कि हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे जनरल्स का तो इतिहास यही है. उसने जनरल नियाजी की वीडियो डाल करके उसने ट्वीट किया. उसको तक कुछ छूने की औकात नहीं है इनकी. भुट्टो को टांग दिया बिकॉज भुट्टो सिंधी था. भुट्टो पंजाबी होता है इमरान खान की तरह, तो उसको नहीं टांग पाते. नवाज शरीफ को नहीं टांग पाए, इसको भी नहीं टांग पाएंगे. और ये निकलेगा बाहर और इनको फिर ठोकेगा. और वो सही कहता है, इनके मुंह पे बेइज्जती करता है. और ये नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की आज तक ये नहीं पता कर पाई कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल चलाता कौन है. इन्होंने टास्क दे रखा है एसआई ने कि पता करो कि इसका ट्विटर हैंडल चला कौन रहा है, और एजेंसी पता नहीं कर पाई. पीटीआई वालों को मालूम है कौन चला रहा है. मैं जानता हूं ऐसे पीटीआई के लीडर्स को जिनको पता है कौन चला रहा है. मैं भी जानता हूं कौन चला रहा है, लेकिन आईएसआई नहीं पता कर पा रही. ये कश्मीर फतह करेंगे. और कोहाट में टीटीपी ने अटैक किया इनके ऊपर, जिसमें इनके 6 फौजी मारे. उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं. आप वो वीडियो देखिए. थर्मल स्कोप लगा करके उन्होंने रिकॉर्ड किया सारा इवेंट. अब ये वीडियो देखिए जरा.
आपने देखा ये वीडियो? ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं इनके सोल्जर्स, इनके फौजी। और ये तो हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि जिनका हमारे पास एविडेंस है, जिसमें 18 कैजुअल्टीज़, 6 कैजुअल्टीज़, 12 कैजुअल्टीज़, इनके तो हम आपको वीडियोस दिखाते ही हैं। यानी पहले ये था कि पहले जो टेररिस्ट थे, टीटीपी थी या जो बीएलए थी या बीएलएफ थी, इनके पास रात में लड़ने की क्षमता नहीं थी। दे डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट एट नाइट बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट उस तरह के थे नहीं। थे भी तो इक्का दुक्का थे, उसके बेसिस पे आप एक फुल फ्रंट इंसर्जेंसी या फुल फ्रंट वॉर आप नहीं लड़ सकते। वो इक्का दुक्का होते भी हैं तो आप अपने उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ करते हो। कभी अगर रात में अगर फौज ने हमला किया तो हमको रात में बचने के लिए, भागने के लिए, एनिमी पोजीशंस देखने के लिए हमें यूज़ हो जाएंगी, उतने ही थे। अब क्या हो गया, अब इनके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में वो सारा हथियार, वो सारे जो स्कोप्स हैं वो अवेलेबल हैं कि वो उनका यूज़ करके इनको मार रहे हैं दिन में भी रात में भी। तो वो जो एक टेक्नोलॉजिकल एज था पाकिस्तान आर्मी के पास कि भाई हमारे पास जो है वो इनके पास नहीं है। फौज 24 घंटे लड़ सकती है, सुबह भी लड़ सकती है, रात भी लड़ सकती है, सर्दी में भी लड़ सकती है, गर्मी में भी लड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट है ऐसे कि हम उनका इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं। अब टीटीपी और बीएलए ने उसको मैच कर लिया। अब वो भी लड़ सकते हैं कभी भी, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन, रात, सुबह, दोपहर, शाम, जब चाहें तब लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। उसका एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ये तो क्लेम करते हैं जी हमने इसको मार दिया, हमने इतने ये मार दिया, तो कभी कोई प्रूफ नहीं दिया। जिनको मारा उनका प्रूफ नहीं दिया और खुद के जितने मरे उनको कभी ओन नहीं किया। ये फलसफा है पाकिस्तान आर्मी का। मुझे ताज्जुब उन पाकिस्तानियों पे होता है जो इनके लिए लड़ने जाते हैं। मतलब क्या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है कि यार आप एक ऐसी फौज के लिए लड़ने जा रहे हैं जो आपको ओन तक नहीं करती है, जो इतना तक नहीं करती। भारत में भी जब आतंकवादी हमले हुए, एडीजीपीआई हो या भारत की सरकार हो, वो हमेशा डेटा इशू करती है, ओन करती है कि जी हमारे इतने जवान जो है सीआरपीएफ के या इतने हमारे ऑफिसर या जवान या जेसीओ जो है फौज के ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनकी फोटोग्राफ होती है, उनके घर उनकी बॉडीज जाती हैं, पूरी मीडिया कवरेज होती है, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है उनकी रिस्पेक्ट में। लोग अपने अपने घरों में बैठ के लोगों की आंखें भर जाती हैं, लोगों के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से की वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के नतीजे में सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। आपके यहाँ पे यार मैं देख रहा हूँ कि मतलब 100 के करीब इनके फौजी तो टीटीपी ने पिछले 1 महीने में मारे हैं। आपने स्क्रीन पे जिस समय देख रहे हैं ये डेटा सिर्फ जनवरी का है जो टीटीपी ने इशू किया है, जिसमें 75 फौजी मारे हैं, 80 को इंजर किया है और 10 को कैप्चर किया, उन्होंने किडनैप किया है इनके फौजियों को। टीटीपी के पास भी इतनी हिम्मत है कि वो डेटा इशू करती है, आप नहीं करते। अपनी कैजुअलिटीज का डेटा इशू करना होता है तो आप सरकार से करवाते हैं, भाई गवर्नमेंट इशू करे। जैसे वो एक किस्सा था ना, जब सीरिया फौजें भेजनी थी, पार्लियामेंट के अंदर क्लोज रूम मीटिंग में शेख रशीद जो है वो अपोज कर रहा था कि नहीं हमको सीरिया फौजें नहीं भेजनी चाहिए, हम सीरिया अपनी फौज क्यों भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजनी चाहिए, सब कुछ ये वो। बाहर आया तो बाहर जब रिपोर्टर्स ने उसको पूछा कि जी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी फौजें सीरिया नहीं भेजेंगे और ये आर्मी चीफ का और आर्मी का फैसला है और आर्मी का फैसला बिल्कुल सही है। आर्मी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि हमको अपनी फौजें सीरिया नहीं भेजनी चाहिए। तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि जी अगर इसकी वजह से अगर कोई बैकलैश आता है या इसकी वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बोलता है इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ होगा। यानी कि फैसला अच्छा है और अगर उसका फौजें नहीं भेजने में अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो नवाज शरीफ होगा। तो यही काम पाकिस्तान की फौज करवाती है इन लोगों से और खुद भी करती है। थैंक यू रहील शरीफ, थैंक यू आसिम मुनीर के पोस्टर अपने नाम के लगवाएंगे। जब इनकी अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो फिर जिसका जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ है, इसका जिम्मेदार तो इमरान खान है, इसका जिम्मेदार तो बिलावल भुट्टो जरदारी है। हमने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर तो जी हमने एयर स्ट्राइक की जी, आर्मी चीफ और फौज को जी बधाइयाँ, हमने ये कर दिया, हमने वो 3 मार दिया। जब खुद के 1 महीने के अंदर जब 100 फौजी मर रहे हैं तो उसका डेटा इशू करवाते हैं सरकार से कि जी चलो करो डेटा इशू। हम तो नहीं कर रहे, हम तो कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारे 100 फौजी हर महीने मर रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी ये कहते थे हमको कि भाई डिफेंसिव ऑफेंस पे आप जो दिखाते हैं ये डेटा फर्जी है, ये रियल नहीं है, तो अब तो डेटा आपकी सरकार ने मान लिया ना जो हम डेटा दे रहे थे। मैं कहता हूँ 100% नहीं माना, 80% मान लिया ना, तो अब भी मान लीजिए कि हमारी बात 80% तो सच थी, लेकिन नहीं मानेंगे क्योंकि मान गए तो फिर पाकिस्तानी कैसे? मुनाफिकत तो खून में बह रही है। लाहौरिये तो नहीं मानते ना, मतलब बाकी तो मान भी जाए, लाहौरिये तो नहीं मानेंगे। सिंधी मान जाएगा, बलोच मान जाएगा, हमारा पश्तून भाई मान जाएगा, लाहौरिये तो नहीं मानेंगे क्योंकि मुनाफिकत से दिन शुरू होता है, मुनाफिकत पे दिन चलता है और मुनाफिकत पे ही दिन खत्म होता है। मुनाफिकत मतलब दोगलापन जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं उनको बता दो। और ठीक अभी 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान में जो है टीटीपी वालों ने हमला किया, डेरा इस्माइल खान के दराबान इलाके में अटैक किया और 4 फौजी मार दिए इनके अटैक में। उसकी भी हम वीडियो लेके आए हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिए।
उन चारों फौजियों के नाम भी हमारे पास, उनकी तस्वीरें भी हमने अरेंज कर ली हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा देंगे हम, आप उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए। पाकिस्तानी, और मैं खासतौर पर पाकिस्तानियों से कहता हूँ, इस वीडियो को इन चारों बंदों की तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लें और जा करके DGISPR को टैग करके पूछें पाकिस्तान फौज के ये फौजी नहीं थे, क्यों नहीं ओन करते इनको। और डेरा इस्माइल खान तो कोई साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में नहीं है, वो तो आपके पंजाब के बॉर्डर पे है, वहां पे आपके फौजी मार रहे हैं वो। यानी KP एक तरीके से आपके कंट्रोल से जा चुका है। वो पेशावर का मेयर बैठा है एक, वो चीफ मिनिस्टर बन के, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, लोग की शराब की बोतल को बोलता है कि शहद की बोतल है, और जब पुलिस वाले चेक करने जाते हैं तो दौड़ लगा देता है। आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए आप कि इंडिया के किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री, वो किसी भी छोटे से छोटे राज्य का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जो राज्य बिल्कुल साइज में छोटा हो, उसकी गाड़ी में शराब की कोई एक बोतल रखी हो। कोई बात नहीं, कुछ लोगों को शौक होता है पीने का, मुझे कोई समस्या नहीं है, और भारत में एक्चुअली किसी को कोई समस्या नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, ये भारत में किसी भी व्यक्ति का लेना देना होता नहीं उस चीज से। आप समझदार हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है गाड़ी में, पुलिस उसकी गाड़ी रोकती है, मुख्यमंत्री की किसी गाड़ी रोको, उससे गाड़ी में शराब की बोतल निकलती है, उसकी सीट पर रखी हुई किनारे, कहते जी ये क्या है, वो जवाब देने के बजाय क्या है, वो दौड़ लगा देता है। मुख्यमंत्री, ये कहीं हो सकता है दुनिया में? बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पे? इकलौता देश है जहां हो सकता है, वो उसका नाम है पाकिस्तान। और ये सारी घटनाक्रम जो ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो जाता है। जब रिकॉर्ड हो जाता है तो जब से बाद में मीडिया पूछती है कि जी आप भाग क्यों रहे थे पुलिस को देख करके, जी हमने सुना कि आपकी गाड़ी में जो है कि शराब की बोतल निकली, तो कहता है नहीं शराब की बोतल नहीं थी, वो तो शहद की बोतल थी, बोला उसने, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला, अली अमीन गंडापुर ने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। खैर हम अपने इशू पे आते हैं वापस। ये जो 4 फौजी मारे गए डेरा इस्माइल खान के दराबान इलाके में, इनके नाम क्या क्या हैं? नूर अहमद नायब रिसालदार है, राशिद जमान सिपाही है, दाऊद खान सिपाही है, और बिलाल अहमद। इन चारों की तस्वीरें आपने अपने स्क्रीन पे देखी। करे डिनाई, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले पाकिस्तानी, और जा करके ट्विटर पे ट्वीट करे या फेसबुक पे डाले और ISPR को टैग करे। ओह, टायर फाड़। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल अटैक्स पे। आप इस समय इसकी तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है औरंगजेब। ये FC का था, इसको IED ब्लास्ट में मीरान शाह में मारा है, और ये रहने वाला जो है तालाब खेल जो है सारगढ़ मोहम्मद खान एरिया है, वहाँ पे जो ट्राइबल सब डिवीजन है बेतानी का लकी मरवत में, वहाँ का रहने वाला है। इसको जो है IED ब्लास्ट में मारा है। और अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसका नाम है जफर अली। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसका ये ऑफिसर था। इसको शोपरा के नाम से बुलाते थे वहाँ लोकल एरिया में, और स्वात के मिंगोरा में इसको गोली मार दी टारगेट। मैं आपसे बताया था ना कि TTP का और BLA का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है ना, वो इंटेलिजेंस का नेटवर्क ISI के नेटवर्क से तगड़ा है बाय द वे। उनको सारे इन्फॉर्मर्स का पता होता है, और हमने आपको दिखाया है कि कैसे कैसे उन्होंने इन्फॉर्मर्स को गोली मारी है, जो ISI के एसेट्स थे उनको गोली मारी है उन्होंने ढूंढ के। तो आप सोचिए कि कितना सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है उनका, कि वो ISI जैसी एक सरकारी, मतलब एक कहते हैं ना सरकारी, अमेरिका के टेक्नोलॉजी, यूरोप से लेकर टेक्नोलॉजी लेकर के यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अनलिमिटेड पैसा है उनके पास खर्च करने को, हेरोइन बेच के और ड्रग्स बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर साल का ISI जनरेट करती है। और कहाँ बेचती है? इंडियन पंजाब तो आप छोड़ दीजिए ना, इंडियन पंजाब में, जो इंडियन पंजाब में कितना ही भेज लेते हैं। 90% कंजम्पशन तो पाकिस्तान के अंदर जो आम पाकिस्तानी है उसको ड्रग्स खिला करके उनको बेच करके पैसा कमा रहे हैं ना। तो सोचिए दुनिया में कैसी मतलब ये एजेंसी है और किस तरह की ये फौज है, अपने ही देश के लोगों को ड्रग की आदत लगा करके उससे पैसा क्रिएट करते हैं। उस पैसे से अपनी फैमिलियाँ अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में सेटल करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खुद जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद खुद भी वहीं चले जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी जो है पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। खैर हमारा वो टेंशन नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान बनाया है, तो भुगते हैं अब उसको। अब सोचिए इनको भी बीट कर रही है वो TTP और BLA की जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। और जाते जाते एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। उन्होंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो लॉन्च किया है, तो इस वीडियो को मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। और मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपके जो मिस एडवेंचर्स हैं, आपके जो शौक़ हैं, वो सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम कल एक वीडियो बनाने वाले, और डोनाल्ड ट्रंप और जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज होने वाली है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो। और उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको वो पर्सपेक्टिव समझने को मिलेगा जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में समझने को नहीं मिलता। और आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज रीच कंप्रेस्ड है हमारी। बीच में जब आपको पता है चैनल हैक हुआ था तो उसकी वजह से एक रीच फिर से कंप्रेस हो गई है। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हो सके आप हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।